अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ये लेस वर्क के साथ चिकन की कुर्ती एंड ट्राउज़र, दुपट्टा, पूरा सूट कंप्लीटली मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि कैसे डिज़ाइनिंग करी जा रही है। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने हर चीज़ का ध्यान दिया है, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ आपको इसमें समझाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये कपड़ा लिया है, तो ये हमारा है दुपट्टे का। तो ये दुपट्टा है, इसमें मैं ये लेस लगाऊंगी। तो ये लेस मैंने ली है 10 मीटर, तो 7 मीटर हमारे दुपट्टे की और ये 3 मीटर एक्स्ट्रा जो है वो हमारी कुर्ती में डिज़ाइनिंग में यूज़ हो जाएगी। इसके बाद ये मैंने जो कुर्ती के लिए लिया है, तो ये हमारा चिकन का है। देखिए आप, इसमें एम्ब्रॉयडरी टाइप का हो रहा है, काफ़ी बारीक सी चिकन है ये। तो मैंने ये 2.5 मीटर ली, इसके साथ मैं ये वाली है और ये पैनल लेस दोनों को लगाऊंगी डिज़ाइनिंग के लिए। इसके बाद ये ट्राउज़र का है, तो ट्राउज़र का मैंने 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इसमें भी मैं इन दोनों लेसेस की डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। ठीक है, और साथ में चिकन का कपड़ा भी हम लगाएंगे। तो मैंने ये 4 फोल्ड कर लिया है अपने, देखिए इसको, कुर्ती के कपड़े को। अब हम इसमें जो लेंथ का मार्क करेंगे, तो लेंथ हमारी रहनी है रेडी 45 इंच, लेकिन हम इसमें 4 इंच माइनस करेंगे बॉटम की डिज़ाइनिंग के लिए। और इसकी हमने चौड़ाई जो रखी है वो रखी है 11 इंच। इसका हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 और इस निशान को सीधा स्ट्रेट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हाफ इंच का निशान लगाएंगे, आधा इंच का, जितना हमारा नेक रहेगा वहाँ से। और आर्म होल का पूरा ये ऐसे शेप आएगा। और आर्म होल की जो हमारी लंबाई रहनी है वो होगी 6.5 इंच। इस निशान को भी हम आगे तरफ पूरा स्ट्रेट कर लेंगे सीधा। अब हमारा जो चेस्ट रहेगा तो वो रहेगा 9 इंच। और जो हमारी आएगी वेस्ट लाइन वो आएगी 14 इंच पे और हिप लाइन आएगी हमारी 21 इंच पे। तो इन दोनों निशानों को भी हम स्ट्रेट एकदम सीधा कर लेंगे। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, तो वेस्ट हमारा आएगा 7.5 इंच और हिप आएंगे हमारा 9.5 इंच। इन निशानों को भी, फिटिंग के निशानों को फिटिंग से इस तरीके से मिला देंगे। अब हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो लेते हैं वो हम 2-2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इन निशान को भी, मार्जिन के निशान को मार्जिन के निशान से इस तरीके से मिला देंगे। अब आर्म होल का जो है हमें आधा करना है, इस तरीके से निशान लगाने हैं, हल्का सा इधर पॉइंट, आधा एक पॉइंट उधर, एक पॉइंट उधर, इतना हमें ये गैप देना है और इसको इस निशान से मिला देना है। और जो अंदर की तरफ निशान है वो हमारे फ्रंट पार्ट का है, तो हमें इस तरीके से मिला देना है। और जितना हमारा हिप है इतना ही हमें ये दामन रखना है, बस आप इसमें आधा इंच प्लस कर दीजिएगा। आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हैं हम हिप से, अपना दामन जो हमारा रहता है। इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लिया है, अब हम जो हमारी फिटिंग के जहाँ जहाँ है यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमें कहाँ से वेस्ट की और कहाँ से हिप की फ़िटिंग देनी है। और यहाँ फिटिंग का भी यहाँ पे छोटा सा कुटका लगा लेते हैं। अब हम इसमें से बैक पार्ट को अलग कर देंगे। फ्रंट पार्ट की जो हमारी एक्स्ट्रा कटिंग हमें लेनी है वो हम निकाल देते हैं। पहले इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे दोबारा से और इसकी कटिंग निकाल देंगे। कटिंग ये निकल चुकी है। अब हमें स्लीव्स कटिंग करनी है, तो स्लीव्स के लिए मैंने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो रखी है 14 इंच और जो इसकी लेंथ है वो 9 इंच है। बाकी हम जो डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे तो हमारा 8 इंच हमारा डिज़ाइनिंग में आएगा, तो हमारी 22 इंच जो है लेंथ आ जाएगी तैयार। तो हमें यहाँ पे निशान लगाना है 7 इंच मिड मार्जिन, ऊपर लगाएंगे 3.5 इंच जहाँ से हम शेप देंगे और 2.5 इंच यहाँ पे निशान लगाया हमने मार्जिन का। तो जितना भी हमारा आर्म होता है उससे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं। ठीक है, निशान को इस तरीके से मिला देंगे, कटिंग कर लेंगे।
भी सेंटर में गुटका लगा लेंगे और जो हमने सेंटर का ये गुटका लगाया है यहाँ तक हमें आगे का कटिंग देनी है। देखिए इतनी हमने निकाल दी है। अब हमें ये नीचे डिज़ाइनिंग का जो कपड़ा रखना है हम वो दिखाते हैं कितनी हमें पीसेस रखने हैं। तो इसमें हम यहाँ लेस लगाएंगे। फिर हमने ये पीस एक लिया है, देखिए 2 पट्टियाँ ये हैं, ये है 5 इंच की और ऐसे ही हम यहाँ पे एक और लेस लगाएंगे और फिर एक पट्टी हम लेंगे, ये भी सेम इसी साइज़ की है 5 इंच की और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने जितनी मोरी ऊपर रखी थी 7 इंच तो उस हिसाब से रखी है। तो ऐसे लेसेस आएंगी, ये डिज़ाइनिंग होएगी, ठीक है कि 5 इंच और 7-7 इंच की ये मैंने कपड़ा काटा है। अब हमें नेक कटिंग करना है फ्रंट का। तो फ्रंट का हम नेक पहले 3 इंच का निशान लगा लेते हैं और फिर इसकी जो हमें लेंथ रखनी है वो 4 इंच और इसका हम ये से शेप दे देंगे। अब डिज़ाइनिंग का जो हम रखेंगे वो तो 14 इंच तक हमें यहाँ डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ पे हमें आधा इंच निशान लगाना है और यहाँ हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है। अब इन निशान को इस तरीके से मिला देना है और यहाँ कटिंग कर लेनी है। कटिंग हो गई है, देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग निकली है। अब हम इसमें डिज़ाइनिंग करते हैं। तो मैंने 2.5 इंच की एक पट्टी ली है, एक ये ली है, 2 मैंने पट्टियाँ ली हैं 2.5-2.5 इंच की। इस पट्टी के ऊपर हमें लेस रखनी है जो हमारी पैनल लेस है और इस तरीके से रख के इसके ऊपर पहले एक सिलाई कर देनी है। तो सिलाई आप बड़ी चाल की लगा लीजिएगा, वो ईज़िली जल्दी लग जाएगी क्योंकि हमें बस इसको अटैच करना है। इसके ऊपर हमें एक और सिलाई भी लगानी है। तो दूसरी पट्टी में भी हम ऐसे ही लेस लगा लेंगे। और कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से हमें एक सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से लेस को आगे करके और इसी तरीके से फोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ऐसी सिलाई आप लगा लीजिएगा। दूसरी साइड में भी हमें दूसरी पट्टी में ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी दोनों ये पट्टियाँ ऐसे तैयार हैं। अब हम इसको नेक पे अटैच करेंगे। तो ये हमने ये जो नेक है ये खोल के रखते हैं और यहाँ पे एक पट्टी हम स्टार्टिंग से जो हमारा है यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और जितनी हमारी लेस में हमने मार्जिन लिया है उस हिसाब से हमें यहाँ पे सिलाई लेनी है। ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे, उससे जो है हमारी लेस का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना है और जहाँ तक हमारा कट है वहाँ पे हमें आके सिलाई को इस तरीके से रोक देना है। दूसरी साइड पे भी हमें ऐसे ही पट्टी लगानी है। कुछ हमारा जो कट है बस उससे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए पूरी सिलाई लगा देनी है। बराबर से मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। अब इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगानी है। पहले हमें यहाँ पे कॉर्नर पे एक एक कट लगा देने हैं ताकि हमारे ये इजली पलट जाए। तो कट ज़्यादा बड़े नहीं लगाइएगा, छोटे छोटे 2 कट लगा लेंगे कॉर्नर्स पे। यहाँ पे हम सिलाई कर देते हैं ब्लू किनार से। यहाँ पे बिल्कुल एंड कर देंगे सिलाई का, यहीं पे हमें सिलाई यहाँ तक करनी है। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे बिल्कुल किनार से। पका करके इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए हमने इस तरीके से ये पट्टियाँ लगा ली हैं। अब हमें एक और जो यहाँ पे लेस लगानी है वो लगा लेंगे। तो इसके लिए मैंने ये लेस ली है और इस लेस को हमें ये जो हमारा नेक है इसका नाप लेके फिर इसको यहाँ से इस तरीके से रखना है और सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनार से सिलाई लगानी है।
बस जो हमारी जो लेस की जो एक लाइन है बस उसको कवर करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। ज़्यादा मार्जिन इसमें भी हमें नहीं लेना है। अब दूसरी साइड के लिए भी हम पहले इस नेक के हिसाब से इसका देखिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे नाप कर, और दूसरी साइड में इसको रखेंगे, नाप लेंगे, फिर इसको नीचे से स्टार्ट करना है हमें। रख के इसके ऊपर भी वैसे ही सिलाई लगा लेंगे हम किनार से एकदम। देखिए इस तरीके से हमने ये लेस लगा ली है। अब हमें जो ऊपर हमने लेस छोड़ी है उसको हमें इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के सिलाई लगा लेनी है। तो आपको जितना नेक डीप रखना हो आप उस हिसाब से इसकी सिलाई लगा लीजिएगा, और पूरी सिलाई ऊपर तक ऐसे ही लगा लेंगे। देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा नीचे का ये खुला हुआ साइड है इसको हम लॉक करेंगे। तो इसको हम ऐसे इसको पलट देंगे और ये जो हमारा मार्जिन है इसको अलग करेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रख कर जो हमने कट लगाए थे तो उस हिसाब से पूरा सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब जो ये थोड़ा बहुत हमारा है वो हम ऐसा कटिंग करके निकाल देते हैं। और देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है, इसे सिलाई लगानी है। अब ये जो है हमें नेक बनाना है ऊपर का, तो नेक बनाने के लिए हमें पहले ये लेस है उसको इस तरीके से हम रखेंगे और ज़रा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको पूरा इसे सिलाई लगा लेंगे और इस साइड की भी ऐसे रख कर इसको सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। इसके ऊपर अभी हमें पट्टी लगानी है, तो हमने ये उरे पट्टी ली है, आड़ी पट्टी। अब इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे और हल्का हल्का लूज़ करते हुए इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे। जो पलटने वाली पट्टी होती है उसको हम लूज़ करके लगाते हैं और जो पाइपिंग के लिए हम पट्टी लगाते हैं उसको हल्का सा टाइट करके खींचते हुए लगाते हैं। तो सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड की भी पट्टी लगा लेंगे। हमने दोनों पट्टियाँ लगा ली हैं। अब हमें एक किनार से सिलाई करनी है इसके ऊपर। और इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देना है लेस को बाहर निकालते हुए। वो किनार से सिलाई कर देंगे मिलाते हुए। पहले स्टार्टिंग में पक्का करेंगे और पूरा हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे नेक कर। दोनों नेक सेम हमें तैयार कर लेनी है। हमारा नेक हमारा तैयार है, कंप्लीट है। देखिए इस तरीके से। अब हमें नीचे जो दामन में डिज़ाइनिंग करनी है, बॉटम डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसलिए दामन को फैला के रख लिया है। इसके ऊपर ये मैं लेस रखूँगी, पैनल लेस जो है। इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे मार्जिन थोड़ा सा रखते हुए। तो मैंने ये पौने इंच का मार्जिन लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से रख कर इसको सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होगा, इससे हमारा बहुत ही फिनिशिंग से लेस लगेगी और लॉक हो जाएगी, इसमें कोई सूता नहीं निकलेगा। इसके किनारे से भी एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। अब इसके ऊपर हमें ये 4 इंच की हमने जो पट्टी काट के रखी है दामन के साइज़ की, तो उसके ऊपर हमें लेस रख के हमें उतना ही मार्जिन जितना हमने पहले रखा था उस पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, अब इसे फोल्ड करके वैसे ही सिलाई लगा लेंगे सेम।
अब इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंफ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये इसके लिए भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इससे भी अच्छी वीडियो ला कर दूँगी। तो हमने ये जो दूसरी लेस रखी है इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है, क्योंकि हमें अलग से फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा लगाना है। देखिए, मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है और इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी। तो हमने जो पट्टी ली है इसकी हमने क्रीज़ बना ली है। जितना हमें मार्जिन फ़ोल्ड करना था हमने उतना प्रेस करके सेट कर लिया है। अब इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इस तरीके से पूरी सिलाई लगा लेनी है। देखिए, हमारा ये दामन का डिज़ाइन कंप्लीट है। सेम ऐसे ही हमने दूसरा भी तैयार कर लिया है। तो जो हमारा ये बैक का नेक है तो अब हम वो बनाएंगे। तो हम ऐसे कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे। अब जितना हमारा फ्रंट का है तो फ्रंट के जो हमारी शोल्डर अड्डी है तो उस अड्डी के नाप से हमें बैक का नेक कटिंग करना है। तो हम उसका निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारा आया है 3.25। तो तैयार हमारा 3 इंच का आ जाएगा, और हमें इसकी जो लेंथ रखनी है वो रखनी है 3.5 इंच। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी रख सकती हैं, और इसकी इस तरीके से कटिंग निकाल देंगे। अब यहाँ पे भी हम उरे पट्टी का यूज़ करके इसको पलट देंगे। तो हाफ फोल्ड करके पट्टी रखनी है और पूरी इस तरीके से लूज़ करते हुए लगा देनी है। देखिए, हमने पट्टी लगा दी है। अब इसको हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। पहले हम इसे शोल्डर जो हमें अटैच करने हैं वो अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से हम रखेंगे दोनों, और जो हमारे पीछे की पट्टी है उसको आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और ऐसे सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड पे भी इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। ये इस तरीके से अंदर जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा, और ये भी इस तरीके से लॉक हो जाएगा। पीछे की तुरपाई कर लेंगे। अब हमें फ़िटिंग का निशान लगाना है। तो फ़िटिंग का निशान आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। तो मैंने जिस हिसाब से कटिंग की है उस हिसाब से मैं निशान लगा लूँगी। और इस निशान को सबको स्केल की मदद से एक दूसरे से इस तरीके से मिलाकर डार्क कर लेती हूँ ये निशान भी, और इस पे फिटिंग कर लेंगे और नीचे का फोल्ड भी कर लेंगे जो हमें चाक फोल्ड करने होते हैं। तो मैंने फिटिंग भी कर ली है और इस तरीके से पूरी चाक फोल्ड कर ले हैं। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। स्लीव्स में भी हमें पहले ये इस तरीके से ये लेस लगानी है, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, ताकि हम ये फोल्ड कर सकें। अब फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी एक किनारे से सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद जो हमने ऊपर ये पट्टी ली है, पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। पूरी इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर हमें इसके ऊपर एक लेस रखनी है और यहाँ पर सिलाई लगा देना है। मार्जिन इतना रखना है कि हम ये फोल्ड कर सकें, और इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे, सेम जैसे हम सब फोल्ड करने के बाद लगा रहे हैं। इस तरीके से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। ठीक है, अब जो हमने दूसरी पट्टी हमारी है वो हम रखेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से हम ये लेस को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। पूरा ऐसे ही बारीक बारीक फोल्ड कर देना है।
के किनारे से एक और सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, अब हमें लास्ट में एक और लेस लगानी है। तो ये लेस हम थोड़ी ऊपर साइड लगाएंगे। ये हमारा 1.5 इंच का हमने मार्जिन नीचे छोड़ा है और इसके ऊपर से हमने ये लेस लगाई है। तो नीचे का जो है हमें थोड़ा चौड़ा मुड़ा हुआ चाहिए था, क्योंकि वो अच्छा लगता है, बारीक मुड़ा हुआ नहीं अच्छा लगता है, इसलिए हमने ये ज़्यादा मार्जिन लिया है। इस तरीके से इसको लॉक करके इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमें किनारे से नहीं, बल्कि जितना हमारा मार्जिन है उतनी हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी ऐसी स्लीव्स तैयार है, दूसरी भी हमें ऐसी तैयार कर लेनी है। तो देखिए हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली हैं। अब हमें इसकी फ़िटिंग करनी है। तो फिटिंग हम जो करेंगे तो मोरी पे हम ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे, मोरी हमें लूज़ ही रखनी है। तो यहाँ पे हम आधा इंच का ऐसे निशान लगा लेते हैं और ऊपर हमने ये जितना रखा था उतना ही रख लेते हैं। या फिर आप जो है अपनी कुर्ती की जो है उसका आर्म होल से भी आप इसको इस तरीके से नाप सकते हैं। तो सेंटर से इस तरीके से रखेंगे, जहाँ तक फिटिंग आ रही वहाँ तक निशान लगा लेंगे। दोनों ही निशान आपके सेम ही आएंगे, आप जैसे चाहें लगा सकते हैं। और इस तरीके से इस निशान को इस निशान से मिला देंगे और इन पे फिटिंग कर लेंगे। तो हमने फिटिंग कर ली है स्लीव्स की। अब इसको हम कुर्ती में अटैच कर देंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो हमने फ्रंट की कटिंग ली है तो वो फ्रंट पार्ट में ही आनी चाहिए। ठीक है, दोनों को हम इस हिसाब से लगा देंगे, दोनों को गोल हमें लगा देना है। तो कुर्ती हमारी तैयार है। हमने इसकी स्लीव्स भी लगा दी है, बैक नेक में तुरपाई भी कर दी है, प्रेस भी कर ली है, कंप्लीट रेडी है। माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लग रही है। और इसके साथ देखिए हमने ये जो बॉटम में डिज़ाइन बनाया है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमने ट्राउज़र जो है वो ट्राउज़र में भी डिज़ाइनिंग की है इसी लेस की। तो और चिकन का हमने जो कपड़ा है ये भी लगाया है। तो फ्रेंड्स इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कटिंग स्टिचिंग का मैंने डिटेल वीडियो अलग से बनाया है। और दुपट्टे में जो मैंने ये लॉक करके अंडरग्राउंड लेस लगाई है, इसका भी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।